हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कोरसा। मैं एक राइटर भी हूं और मुझे रोज़ आपको नई नई कहानियां सुनाना अच्छा लगता है। मेरे चैनल कोरसा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी कुछ कहानियां स्क्रिप्टेड होती हैं और कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह बात तो बिल्कुल सच है कि हम किसी को अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हैं और एक दिन वह हमें छोड़कर ज़रूर चला जाता है। किसी चीज़ को कितना भी पाने की कोशिश कर लो, अगर वह हमारी किस्मत में नहीं है तो कभी नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार का वाक़या मेरे दोस्त कुलदीप के साथ भी होता है। आज की कहानी कुलदीप की कहानी। तो दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आप में से भी कोई कुलदीप हो सकता है। तो यह कहानी उस समय की है जब कुलदीप मेरे साथ कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता था। कुलदीप पढ़ाई में बहुत होशियार था और वह दिखने में हैंडसम भी था। उसकी बॉडी को देखकर क्लास की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हुआ करती थी। वह क्लास के अंदर बहुत कम बोला करता था। कुलदीप लड़कियों से बिल्कुल ही कम बातें किया करता था। कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात समीरा नाम की एक लड़की से हो गई। स्कूल के सभी लड़के समीरा के पीछे पागल थे, क्योंकि वह स्कूल की सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी। धीरे धीरे समीरा और कुलदीप के बीच दोस्ती हो गई। लंच के समय दोनों क्लास के अंदर बैठकर बातें करते रहते थे। उनकी दोस्ती को लगभग 3-4 महीने हो चुके थे। कुलदीप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। समीरा और कुलदीप अच्छे दोस्त होने की वजह से हमेशा एक साथ रहते थे। समीरा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों से एक साथ रहने की वजह से कुलदीप को पता ही नहीं चला वह कब समीरा को अपना दिल ले बैठा। एक दिन स्कूल में लंच के समय कुलदीप ने समीरा को प्रपोज कर दिया। उस लड़की ने भी बिना सोचे समझे उसके प्यार के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। उसकी मोहब्बत के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे। कुलदीप मेरा दोस्त होने की वजह से मुझे समीरा के बारे में सब कुछ बता देता था। कुलदीप समीरा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्लास के अंदर हमेशा उस लड़की को ही देखता रहता, किसी और से भी बातें नहीं करता। उसके मुंह से समीरा का नाम जरूर निकलता था जब भी वो किसी को देखता था। जिस दिन समीरा स्कूल नहीं आती उस दिन कुलदीप मानो पागल हो गया हो। उस लड़की के स्कूल नहीं आने का कारण वह काफ़ी परेशान हो जाता था। एक दिन समीरा और कुलदीप के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसका फ़ायदा उठाया स्कूल के उन लड़कों ने जो समीरा को प्यार करते थे। उन लड़कों ने समीरा को कुलदीप के खिलाफ भड़का दिया। उन लड़कों ने कहा, तुम्हारी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने के कारण कुलदीप किसी और लड़की के रिलेशन में आ गया है। समीरा बिना सोचे समझे उन लड़कों की बातों में आ गई और कुलदीप से बातें करना बंद कर देती है। कुलदीप ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी मौका नहीं दिया। कुलदीप को ऐसा लगने लगा मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह हमेशा परेशान सा रहने लगा। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। एक दिन मैंने समीरा को गार्डन में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह गार्डन में आ भी गई। मैंने भी समीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वहाँ से चली गई। यह सब नज़ारा कुलदीप अपनी आंखों से देख रहा था। कुलदीप को समीरा पे काफ़ी गुस्सा आया और वह उसके पास चला गया और कुछ देर बाद देखता हूँ कि कुलदीप ने समीरा के गाल पर एक जोरदार सा थप्पड़ मार दिया। समीरा ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। स्कूल के स्टाफ को पता चला। फिर मैंने किसी भी तरह प्रिंसिपल को समझा दिया। हम दोनों को थोड़ी सी पनिशमेंट भी मिली थी। उसके बाद मैंने और कुलदीप ने अपना स्कूल बदल लिया। कुलदीप का पक्ष लेने की वजह से मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। कुलदीप के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एक दिन कुलदीप मुझसे कहने लगा, समीरा बहुत घमंडी लड़की है। अपनी खुद की गलती की होते हुए भी हमसे झगड़ा करने पर उतारू हो गई थी। खुद की गलती उसे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उसको बोला जाने दे।
तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसको छोड़ दो। बट कुलदीप ने कहा, मुझसे उसका दूर हो जाना ठीक नहीं है। एक दिन समीरा को मेरी याद ज़रूर आएगी। उस दिन अगर मेरी एक बात भी सुन लेती तो शायद आज वह दिन देखने को नहीं मिलता। इस तरह बातचीत करते हुए कुलदीप अपने आप को कोस रहा था। हमारी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद हम दोनों क्लास में पढ़ने के लिए चले गए। कॉलेज में कुलदीप की मुलाकात श्रेया नाम की एक लड़की से हुई, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। कुलदीप पिछली बातों को भूलकर श्रेया के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाला था। शाम के समय अचानक समीरा ने कुलदीप को कॉल कर दिया और पूछा, कैसे हो कुलदीप, पहचान गए हो? मैं समीरा बोल रही हूँ। समीरा की आवाज़ सुनकर कुलदीप कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर समीरा ने कहा, मुझे माफ़ कर देना कुलदीप, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूरी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। समीरा पूरी सच्चाई कुलदीप को बता देती है। कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो कुलदीप आज भी समीरा से पहले जितना ही प्यार करता है। इसके बाद कुलदीप और समीरा के बीच फिर से बातें शुरू हो गई और उन दोनों की सारी गलतफहमियाँ भी दूर हो गई। दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लग गए थे। अब उन दोनों के बीच में किसी भी झगड़े की कोई दीवार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की बातें होती रही और कुलदीप और समीरा ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शायद कुलदीप की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती वह हमारे पास आकर भी हमारी नहीं हो पाती। ठीक इसी प्रकार की कहानी कुलदीप के जीवन में आ गई। एक दिन समीरा स्कूटी से जॉब के लिए जा रही, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई। समीरा की मौत की खबर सुनकर कुलदीप पूरी तरह से टूट चुका था, मानो उसकी ज़िंदगी उजड़ गई हो। कुलदीप ने जो सपने देखे टूट चुके थे। समीरा की मौत की खबर सुनकर मुझे भी झटका सा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके कुलदीप के पास चला गया। जैसा ही कुलदीप ने मुझे देखा तो वह मेरे गले से लगकर रोने लगा। मैंने किसी भी तरह कुलदीप को समझाकर अपने आप को संभालने के लिए कहा, लेकिन कुलदीप उस हादसे को भुला नहीं पा रहा था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। आज भी कुलदीप अकेला है और सिर्फ समीरा की यादों के सहारे ही जिंदा है। समीरा से बिछड़ जाने के बाद कुलदीप ने कभी भी किसी और लड़की को नहीं देखा और ना ही मोहब्बत करने की सोची। समीरा ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर रह गई। तो आज की कहानी हमारी 10th क्लास की कहानी तो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।